हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। तो आज की क्लास का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बनी रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है यूज़ ऑफ टू बी, यानी कि टू बी का यूज़ हम कैसे करते हैं, किस तरीके से यूज़ करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूज़ ऑफ टू बी इज़ टू बी। इस टू बी की आइडेंटिफिकेशन होती है होने को है। जैसे हम ये बोलते हैं पेड़ गिरने को है, ट्रेन आने को है, गाड़ी जाने को है। तो जब भी हम इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं कि होने को है, तब हम यूज करेंगे टू बी का। इज टू बी यानी होने को है। वह दिल्ली जाने को है, ही इज टू बी गॉन टू दिल्ली। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल है आर टू बी। आर टू बी यानी होने को है। ये तो ये सिंगुलर नंबर था, बट ये हमारा प्लूरल है। जब बहुत सारे लोग होते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, तब हम आर टू बी का यूज करते हैं, यानी होने को हैं। वे दिल्ली जाने को हैं। वे यानी कि प्लूरल है। प्लूरल, वे दिल्ली जाने को हैं। दे आर टू बी गॉन टू दिल्ली। तो इस तरीके से हम इज टू बी एंड आर टू बी का यूज करेंगे। इसके बाद जो तीसरा रूल है वाज टू बी। वाज टू बी देखिए पास्ट का है। होने को था। होने को था मीन्स पास्ट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि पेड़ गिरने को था, गाड़ी आने को थी, हम जाने को थे, हम खाने को थे। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे वाज टू बी का। पेड़ गिरने को था, द ट्री वाज टू बी फैलन। इसी के साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। प्लूरल होता है तो हम वर टू बी का यूज करते हैं। वर टू बी यानी होने को थे। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं, तो पेड़ गिरने को थे यानी बहुत सारे पेड़ गिरने को थे। द ट्रीज वर टू बी फैलन। यहाँ पर वर की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड टू बी। नीड टू बी मीन्स होने की जरूरत है। प्रेजेंट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, होने की जरूरत है। आपको होमवर्क करने की जरूरत है। यू नीड टू बी डन होमवर्क। तो यहाँ बात होती है होमवर्क करने की जरूरत है। यू नीड टू बी डन होमवर्क। नीडेड टू बी। नीडेड टू मतलब नीडेड टू की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। नीडेड टू बी मतलब करने की जरूरत थी। यहाँ पर करने की जरूरत है। दूसरा जो हमारा यूज है करने की जरूरत थी। यू नीडेड टू बी डन होमवर्क। नेक्स्ट जो है ही डैश टू बी यानी बनने को है। अब देखिए यहाँ पर जो डैश है, डैश में हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ही के साथ हमेशा इज का यूज होता है। तो ही इज टू बी यानी कि बनने को है या फिर होने को है। टू बी का मीनिंग ही होता है होने को है या होने वाले। तो वह डॉक्टर बनने को है। ही इज टू बी अ डॉक्टर। वह इंजीनियर बनने को है। ही इज टू बी इंजीनियर। वह मैनेजर बनने को है। ही इज टू बी अ मैनेजर। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे ही डैश टू बी का, यानी कि बनने को है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है हैव टू बी यानी होना है। जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे घर पर होना है, मुझे इस समय क्लास में होना है, मुझे इस समय वहाँ होना है, मुझे इस समय यहाँ होना है, तब हम यूज करते हैं हैव टू बी का। हैव टू बी मीन्स होना है। मुझे घर पर होना है, आई हैव टू बी एट होम। तो इस तरीके से हम हैव टू बी का यूज करेंगे। इसके बाद एक और है हैड टू बी यानी होना था। मुझे घर पर होना था, मुझे क्लास में होना था, मुझे इस समय वहाँ होना था, तब हम हैड टू बी का यूज करेंगे। मुझे घर पर होना था, आई हैड टू बी एट होम। तो इस तरीके से हम यूज ऑफ टू बी का यूज करके बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।